हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल विधिक पल में। फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट की जो लेक्चर सीरीज है उसका ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रीएम्बल डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग जो सेक्शन 1 है आपका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट, उसके बारे में बात करेंगे डिटेल से। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, जो सेक्शन 1 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो क्या कहता है, उसका जो टाइटल है उसमें लिखा है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। उसके बाद जब आप देखेंगे कंटेंट में, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, यानी इसमें देखिए ये इसका शॉर्ट टाइटल है। शॉर्ट टाइटल क्या हुआ, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। दोस्तों देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक शॉर्ट टाइटल होता है और एक लॉन्ग टाइटल होता है। तो ये शॉर्ट टाइटल है। जब हम कह रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये शॉर्ट टाइटल हो गया। तो फिर आप कहेंगे कि लॉन्ग टाइटल क्या है। लॉन्ग टाइटल ये है, जब ऊपर जो आप देखेंगे बेयर एक्ट के, उसमें पूरा लिखा हुआ है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, नीचे देखिए एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872, ये पूरा इसका क्या है, लॉन्ग टाइटल है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो शॉर्ट टाइटल है। हर बेयर एक्ट में शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल दोनों होता है। तो आज अब समझ गए होंगे कि शॉर्ट टाइटल और लॉन्ग टाइटल दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद देखिए जो दूसरा वर्ड है एक्सटेंड, यानी इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है। नीचे वाली लाइन पे आते हैं, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। और क्योंकि पहले यहाँ पे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था, तो आपको सब लोगों को पता है अभी जो इसका एक्सटेंशन है वो होल ऑफ इंडिया में है, क्योंकि जो एक्सेप्ट JNK लिखा रहता था पहले बेयर एक्ट्स में, वो ओमिट कर दिया गया है। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का जो आया है उसके बाद से वो ओमिट कर दिया गया है। फ्रेंड्स, तीसरे वर्ड में आने से पहले जो कि कमिटमेंट है, हम बेयर एक्ट की लाइन्स को पढ़ना चाहेंगे। आप भी अपने बेयर एक्ट में देख सकते हैं, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एंड अप्लाइज, यानी इसका अप्लीकेशन कहाँ कहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट लगता है। ये प्री में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर हम अप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले है ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती हैं, इसके लिए आपको जो सेक्शन 2I ऑफ CRPC है उसको रिफ़र करना पड़ेगा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है प्रोसीडिंग वेयर एविडेंस इज टेकन अंडर ओथ, जहाँ पे ओथ पे एविडेंस लिया जाता है। यानी अगर आप झूठ बोलते हैं तो परजरी में आता है, और सेक्शन 193 IPC में आपको 7 साल की सज़ा भी हो सकती है। सो एप्लीकेशन में फर्स्ट पॉइंट है ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग। ध्यान रखिए, जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात हो रही है और ये प्री में कई बार आ चुका है। दूसरा है इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, यानी कोर्ट मार्शल, बट सारे नॉट ऑल काइंड्स ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स। अब कोर्ट मार्शल में आपका तीनों आएगा, आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एंड नेवी एक्ट। ये तीनों इसमें से दो आपके आर्मी और एयरफोर्स 1950 के हैं, उसके बाद नेवी एक्ट 1957 का है। तो कोर्ट मार्शल में अप्लीकेबल है इंडियन एविडेंस एक्ट। उसके बाद जो यहाँ पे लाइनें दी गई हैं, अदर देन कोर्ट मार्शल, ये जो जितनी भी लाइन लिखी है उसके बाद ये सुपरफ्लुअस है, क्योंकि ये रिपील हो चुके हैं जितने भी एक्ट थे 1930 के आसपास के। इनका अब कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, बट अभी तक लिखे हुए हैं, इनको हम स्किप करते हुए देखिए यहाँ से आते हैं बट नॉट टू, यानी हमने एप्लीकेशन देख लिया। अब देखते हैं नॉन अप्लीकेबिलिटी, कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है उसको समझते हैं। नॉट टू एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, नॉट टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। यानी देखिए, ये बेयर एक्ट की लाइन थी, इसको आसान भाषा में समझते हैं। इसकी जो नॉट अप्लाई अगर देखेंगे तो वो पहला है बिफोर आर्बिट्रेटर, दूसरा है एफिडेविट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एविडेंस एक्ट जो है एफिडेविट पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप CPC में जाएंगे और वहाँ पे ऑर्डर 19 देखेंगे तो इस स्टेटमेंट का वो एक्सेप्शन हो जाता है। ऑर्डर 19 CPC इस बात का एक्सेप्शन है। तो पहला हो गया बिफोर आर्बिट्रेटर, दूसरा हो गया आपका एफिडेविट, तीसरा हो गया डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। ये भी कई बार प्री में आ चुका है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग पे एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। और जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं डायरेक्टली, देखिए इसका आंसर आप कह सकते हैं ट्रिब्यूनल पे एप्लीकेबल नहीं है, बट ये पार्शली ट्रू स्टेटमेंट है।
होता क्या, जैसे ट्रिब्यूनल्स और लेबर कोड जो होते हैं वो बाउंड, ट्रिब्यूनल्स एंड लेबर कोड आर नॉट बाउंड बाय स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अनटिल और अनलेस, अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन है उस एक्ट में वो अगर कहता है कि इतना पार्ट एविडेंस एक्ट का अप्लाई होगा तो उतना ही पार्ट होगा, पूरा पूरा एविडेंस एक्ट या लेबर कोड या ट्रिब्यूनल्स स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन एविडेंस एक्ट का जो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन है उससे बाउंड नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो नॉट एप्लीकेशन में से क्या क्या आ गया, बिफोर आर्बिट्रेटर, एफिडेविट, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, ट्रिब्यूनल एंड लेबर कोड। तो ये था यहाँ पे नॉट अप्लीकेबिलिटी के बारे में। जो नेक्स्ट वर्ड हम लोग आते हैं, हमने पहले ही कहा था कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है इन्फोर्समेंट से है, तो इसका जो इन्फोर्समेंट है आप देख सकते हैं, एंड इट्स सेल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872, यानी इसका जो इन्फोर्समेंट डेट है वो कमिटमेंट डेट जो है वो है 1 सितंबर 1872। तो फ्रेंड ये था सेक्शन 1 के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, डिटेल से हमने समझा है। इसमें प्री में कई बार क्वेश्चंस आते हैं कहाँ पे अप्लाई होता है, कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, इन सब चीज़ों को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।